दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। सत्र 2020-21 में शुरू करने होंगे कई नवाचार। तो अब नवाचार पहला तो ये हो गया कि ऑनलाइन शिक्षा पे जोर देने लगे लोग। जो लोग ऑफलाइन शिक्षा के ज़्यादा पक्षधर थे और ऑनलाइन शिक्षा के थोड़े से खिलाफ थे, तो उनको कोरोना वायरस ने ये दिखा दिया और सिखा दिया कि ऑनलाइन शिक्षा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, ऐसी ही खबर निकल के आ रही है। अजमेर सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएसई सहित देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कई बदलाव आने वाले समय में दिखेंगे। पढ़ाई के अलावा इन्हें कामकाज का तरीका भी बदलना पड़ेगा। इनमें प्रार्थना सभा, असेंबली पर रोक और डीवन फार्मूले से बच्चों की पढ़ाई जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हो सकते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और परीक्षाएं तो ठप हैं, आपको पता ही है। कहीं जून तो कहीं जुलाई में प्रवेश और वार्षिक परीक्षाएं होनी है। सत्र 2020-21 में शैक्षिक संस्थानों को ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई की 10वीं 12वीं और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको पता ही है। इसके अलावा जेआरएफ है, और जेआरएफ के अलावा नेट की एग्ज़ाम्स हो गया, नीट का हो गया, इग्नू की पीएचडी, सीएसीएस आदि, जेई मेन, जेई एडवांस, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं बाकी हैं। इन परीक्षाओं से बदलाव की शुरुआत होगी। तो बदलाव तो ये सबसे पहला एक ऑड इवन फार्मूला, यानी कि जो 2 के पहाड़े में जो आते हैं 2, 4, 6, 8, तो उनको एक दिन बुलाएं, और 1 वाले 1, 3, 5, 7, 9 उनको एक दिन बुलाएं। तो ऐसे कर करके जो है एक दिन 1 अंक वाले दूसरे दिन दूसरे अंक वाले सम विषम के आधार पर बुला सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ न कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ये इंतजार करेंगे कि कोरोना का वायरस का जो संक्रमण है वो मिटेगा, फिर स्कूल, विद्यालय, कॉलेज खोलेंगे। तो बहुत समय लगने वाला है और करने पड़ेंगे संस्थानों को ये काम। तो क्या काम करने पड़ेंगे, देखिए। सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूर दूर रखें। तो जाहिर सी बात है, आधे ही छात्र आएंगे तो दूर दूर बैठा सकते हैं। अगर एक कमरे में 40 बैठते तो 20 ही बैठाओ, दूर दूर बैठाओ। स्कूल बस, टेम्पो, वैन में भी दूर दूर बैठाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, और हालांकि यहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 10 बैठाने होते हैं वहाँ 30 बच्चे भर के लेके जाते हैं ये लोग, और बिल्कुल भी कोई सुरक्षा मानक नहीं होते। तो मुश्किल तो है। विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जाएंगी ऑड इवन फार्मूले पे। तो यहाँ फिर ये भी तरीका कर सकते हैं कि पहले दिन दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं लगे, और दूसरे दिन पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं लगे। तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो आधे इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ महीने तक सुबह की प्रार्थना सभा पर रोक लगेगी। तो प्रार्थना वगैरह भूल जाओ और अपनी सेहत का ख्याल करो। भगवान याद करने हैं तो ऐसे ही बैठ के कर लोगे तो आ जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, विदाई समारोह वगैरह, तो उसमें भी जो है दूर दूर खड़ा रहना होगा। परिसर में सैनिटाइजर और परिसस लिखा है इन्होंने, यानी कि परिसर है, परिसर में सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। तो बच्चों को मास्क पहन के आने होंगे, हाथ वगैरह धो करके आना होगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पर देना पड़ेगा ज़्यादा दबाव। मेडिकल किट और थर्मल स्कैनर का इंतजाम होना चाहिए। तो सबको चेक कर करके आने दो। तो जो मास्टर जो बड़े बूढ़े लगे हुए हैं, तो उनको तो सबसे पहले हटाओ भाई, क्योंकि वो अगर लगे रहेंगे तो वो कभी भी इतना चेकअप वगैरह शायद ही कर पाएँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं थर्मल स्कैनर होता क्या है। ऐसे भी आजकल लगे हुए हैं टीचर अभी के समय में। तो ऐसे लोगों को हटाओ, नई युवा पीढ़ी को लाओ, और ज़्यादा भर्तियाँ निकालो, एग्ज़ाम्स कराओ, ताकि उससे क्या नए लोग आएंगे तो वो इन नवाचारों को अपना सकते हैं। कि उनको एक तो जॉब की ज़रूरत होगी, और एक वो डूबता सूरज नहीं है, वो उगता सूरज है। और उगता सूरज हमेशा जो उसको लोग सलाम करते हैं, वो हमेशा नवाचारों की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों, कुछ और चीज़ें भी हैं। प्रमुख कोर्स की सीट की बात करें तो इंजीनियरिंग में 27 लाख जो है आईआईटी, एनआईटी राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला के सीट्स हैं। मेडिकल में 1.5 लाख हैं। डेंटल में 1 लाख है, जो डेंटल जो होते हैं अपने दांतों संबंधी जो डॉक्टर्स होते हैं वो। मैनेजमेंट जो होते हैं संपादन करता कई सारे लोग, उसमें 92,928 आईआईएम और राज्यों के मैनेजमेंट कॉलेज मिला के। लॉ के यानी कि कानून संबंधी जो होते हैं एलएलबी, एलएलएम, उनमें 5,20,000। एनएलयू केंद्रीय राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और कॉलेज में। तो ऐसे करके सारे कोर्स में सीट्स पड़ी हैं। और निश्चित तौर पर सभी संस्थाओं को कामकाज का तरीका बदलना पड़ेगा। पढ़ाई और परीक्षाओं में नए प्रयोग करने जरूरी होंगे। तो ये कहना है प्रोफेसर आरपी सिंह, जो कि कुलपति है विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। कौन सा है, महर्षि दयानंद सरस्वती, माफ़ कीजिएगा मदरसा लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। तो उन्होंने भी बात कही है। इसी के साथ
17 अगस्त या सितंबर से लगेगा। यूजीसी द्वारा गठित प्रोफेसर RC कुहाड़ कमेटी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में जुलाई के बजाय सितंबर में सत्र शुरू करने की सिफारिश की है। वर्तमान में स्नातक तक और स्नातकोत्तर परीक्षा में देरी के कारण ये सुझाव दिया गया है। JRF, नीट, इग्नू और ये सब तो खैर मैंने अब आपको बता ही दिया कि इनके सबके एग्ज़ाम्स बाकी है, तो उसमें भी जो है एग्ज़ाम्स में भी देरी हो रही है और नए जो एडमिशन कराने हैं उसमें भी देरी हो रही है। और वहीं कॉपियों की जांच के बारे में मैंने आपको सूचना दे दी है वीडियो के थ्रू, फिर से थोड़ी इस तरफ देख लेते हैं। CBSE की 10वीं 12वीं की कॉपियों मूल्यांकन के लिए देश में 3000 स्कूलों का चयन किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद इसमें मूल्यांकन करवाया जाएगा। बोर्ड पहली से 8वीं और 9वीं से 11वीं तक जो विद्यार्थियों को है वो अगली कक्षाओं के लिए प्रमोट करने का आदेश जारी कर चुका है। तो 10वीं और 12वीं का भी बाकी। हालांकि 10वीं की एक ये भी न्यूज़ निकल के आई थी कि राजस्थान सरकार सोच रही है कि शायद 10वीं वालों को भी प्रमोट कर दें। हालांकि 12वीं वालों को प्रमोट करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि उनको प्रमोट कर भी नहीं सकते। वो स्कूल का लास्ट स्टेज है राजस्थान में, और वहाँ से फिर कॉलेज में कैसे प्रमोट कर देंगे बिना वार्षिक एग्ज़ाम के। तो उनके थोड़े से एग्ज़ाम बच गए हैं। 12वीं के 29 विषयों और दिल्ली रीजन में 10वीं में बकाया परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। केंद्रीय गृह विभाग के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल ने बताया कि विद्यार्थियों की कॉपियों की जांच 20 मार्च से अटकी हुई है। लॉकडाउन के कारण केंद्रीकृत मूल्यांकन मुश्किल हो रहा है। इसको देखते हुए 3000 स्कूलों का चयन किया गया है। यह रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में है। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश अनुसार इन स्कूल में CBSE की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर CBSE कॉपियों को शिक्षकों के घरों तक भी भेज सकती है, तो उनको आना ही नहीं पड़े, घर बैठे वो चेक कर लें। और अन्य स्कूल लॉकडाउन के चलते बंद रहेंगे। जुलाई में होने वाली 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही जारी होगा। बोर्ड अधिकारी परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, पर्याप्त स्टाफ और अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं। तो इससे दोस्तों ये समझ आता है कि चाहे CBSE हो, चाहे अपना RBSE हो, BSER आप कह लीजिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, तो ये सभी और सरकारें, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लगे हुए हैं ताकि कैसे भी करके ये एग्ज़ाम से, विशेषकर जो 10th और 12th के बाकी हैं, CBSE के भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी हैं, 20 से 22 एग्ज़ाम्स हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो सारे एग्ज़ाम जो हैं कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन संक्रमण भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है, पीछे नहीं हट रहा, तो समय तो लगेगा दोस्तों। और बस आपके अगर एग्ज़ाम्स बाकी है तो आप तैयारी में लगे रहिए, यही तरीका हमारे पास। और अपने हाथ में न तो कोरोना कम करना है और न ही अपने हाथ में ये कि एग्ज़ाम करवाना, तो अपने हाथ में तैयारी करना, तो वो आप करिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तैयारी करने वालों को मेरी ओर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।